ओमेगा कंपटीशन में आपका पुनः स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे भुजाओं के बीच में क्या संबंध होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज के कोण और दो भुजाओं में क्या संबंध होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं। पहले हम इस प्रश्नों पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया जाता है इस तरह से, गिवन जैसे दे दिया गया सेक थीटा इक्वल टू 12/13, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो हमने आपको बताए हैं कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। क्योंकि ट्राइएंगल में 3 ही साइड होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, तो 3 लोगों में कुल मैक्सिमम 6 रिलेशन पॉसिबल है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे 6 रिलेशन होते हैं। 6 को यहाँ रेशियो कहें या रिलेशन कहें, हमने आपको बता चुके हैं। हम आपको पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि एक का दे दिया गया है, बाकी 5 के पूछे गए हैं। ऑल अदर का मतलब हो गया कि रिमेनिंग 5 जो 5 बचे हैं उनकी भी वैल्यू इस तरह से फिगर में कितनी होगी। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हमेशा याद रखिए पाइथागोरस प्रमेय पे फुल्ली डिपेंडेंट है। और जब भी हम बात यहाँ करेंगे हमेशा राइट एंगल ट्राई एंगल की ही यहाँ बात करेंगे। ठीक है, दूसरा है देखिए साइन थीटा की वैल्यू दे दी गई है, फाइंड द वैल्यू आप इतने की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तीसरे में cos a इक्वल टू 1 दे दिया गया, 2 sin a इंटू cos a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, हम पहले सिंपल शुरू करेंगे फिर कठिन चलेंगे। tan थीटा इक्वल टू इतना दे दिया गया, sec थीटा प्लस कोसेक थीटा आपसे पूछा गया है। इसमें देखिए 3 sin थीटा इक्वल टू थोड़ा टफ किया गया है, इक्वल टू 4 cos थीटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। या इन सब में सबसे ज्यादा टफ है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वह राइट एंगल ट्राइएंगल और पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड है। ठीक है, तो किसी भी ट्राइएंगल में 3 साइड और 3 एंगल होते हैं, तो 3 लोगों में मैक्सिमम 6 रिलेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी 6 रिलेशन ही होंगे। हम देखते हैं कैसे होता है आगे। हम एक राइट एंगल ट्राइएंगल यहाँ बनाते हैं, मान लीजिए इस तरह से। देखिए, तो ये मान लीजिए इसका नाम M N और O रखते हैं। ये बेस हो गया, ये P हो गया, ये एंगल थीटा है और ये H हो गया। तो याद देखो H क्या होता है, हमारे राइट एंगल में चाहे आप यहां से देखें या यहां से देखें, ठीक है, H हमेशा यही रहेगा जो 90 डिग्री के एंगल के, जो भी 90 डिग्री एंगल के सामने साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनस होगी, कर्ण होगी त्रिभुज की। ठीक है, और जो यहाँ पे थीटा आधार होगा, थीटा जिसको टच करेगा, थीटा हमेशा कर्ण और आधार को टच करता है। थीटा कभी भी परपेंडिकुलर यानी लंब को टच नहीं करता है। तो याद रखिएगा कैसे तय करेंगे। अगर यही थीटा यहां से देखा जाएगा तो थीटा इसको टच करेगा, तो ये आपका जब कर्ण है तो ये आधार हो गया। ठीक है, हमेशा आधार और कर्ण के बीच में होता है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो। थीटा के सामने जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर को कभी भी थीटा टच नहीं करता, वो उसके हमेशा सामने और दूरी पे होता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए किसी पेड़ को देखते हैं, तो आप क्या क्या देख रहे हैं। देखिए आपकी आंख ऐसे तिरछे एंगल पे देखती है और आप जमीन पे खड़े होते हैं, जहां से पेड़ की दूरी होती है वो बेस हो गया, और जो पेड़ की लंबाई होती है वो परपेंडिकुलर हो गया, उसका लंब हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने जो रिलेशन बताए थे, क्या क्या हमने 6 रिलेशन आपको बताए थे नाम। यहां पे देखिए पहला क्या बताया था, साइन
थीटा, ये दिखाता है कि कहाँ से ये रिलेशन निकाला जा रहा है, क्योंकि थीटा का स्थान चेंज हो जाएगा तो रिलेशन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बहुत इजी है, कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले देखो करना क्या है, P पे आ जाना है, पर थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो। कहाँ पे ले लिया? इस तरह से करो, एक एरो बना दिया, ठीक है ना। यहाँ एक पॉइंट ले लिया, यहां भी एक एरो बना दिया, बन गया। यहां से अब P से फिर P से इस पॉइंट को मिला दो, ऐसे एरो बना दो। देखो एक से फिर ट्राइएंगल के अंदर ट्राइएंगल बन गया। तो यहां जो पहला आपने P से H की तरफ आ रहा है ना, यहां लिखो साइन थीटा। क्या लिखो? साइन थीटा। यहां B से जब जा रहे हैं H की तरफ, ये है कॉस थीटा और ये है टेन। तीन याद रखो, क्या? साइन, कॉस और टेन, ठीक है। या अब याद रहेगा, इस तरह से कभी भूलेगा नहीं। आप ट्राइएंगल बना लीजिए तो कभी भूलेगा नहीं। साइन थीटा का यहां इसका एरो दिखा रहा है, साइन थीटा का मतलब P से H, P बाई H। जहां ए चले गए यहां पे रुकेंगे, तो देखो यहां से बोलो अब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? P बाई H, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, लंब अपान कर्ण, ठीक। अब कॉस थीटा B अपान H हो गया ना, आसान है। टेन थीटा इक्वल टू P अपान B, फिर परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे कर्ण। अब कॉट थीटा, टेन जब इधर देखो दो दो रिलेशन होता है, टेन इधर है तो काट इधर होगा, इसका उल्टा काट होता है, तो काट का क्या हो जाएगा? इसी का अपोजिट, B अपान P। और सेक जो है इसका उल्टा, इसके ऊपर कास का H अपान B, से किधर आता है, और कोसेक इधर से इधर, उसका उल्टा हो जाता है H अपान P। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। और यहां पे देखो इसको और क्या लिखा जा सकता है, इसमें क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स समझते हैं? जैसे देखो इसको आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपान 1 लिखा जा सकता है, किसी के भी नीचे 1 से सब डिवाइड होते हैं, इक्वल टू P बाई H है। इसको पलट दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दो, तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा H अपान P। अब इसमें देखो H अपान P कहीं है किसी में, यहां पे है, तो H अपान P की जगह ये लिखा जा सकता है। तो इस तरह से यहां पे हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, हो गया। या इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, इसको याद करते चलो, इसको गुणा कर दे, है ना, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखो हुआ कि नहीं हुआ? ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी। तो ये सारे के सारों को हम छवों को लिख सकते हैं। क्या यहां पे हम लिख दे रहे हैं 1 अपान साइन थीटा, या सीधे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा,
tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा। अब इसको यहां ले जाओ, इसको यहां, तो यहां उल्टा रिलेशन बन जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा। या इन तीनों को हम और कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि जब बिगिनर शुरू में हो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, इसको यहाँ गुणा कर दो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से भी हो जाएगा कि तीनों में, मतलब यहां से देखिए क्या रिलेशन है, इतना हम आपको क्या है बता चुके हैं। फिर इसके आगे हम देखते हैं कि इसमें और हम क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चाहे हम अगर इसका गुणा करें ना तो भी एक आ जाएगा, कट के कर सकते हो। देखो साइन का कोसेक से गुणा करोगे तो भी कट के क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। कैसे, देखो इसको अगर मान लो आपको प्रूफ लगा दिखाना हो तो यहाँ पे साइन थीटा है ना इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच गुड़े कोसेक थीटा एच बाई पी, ये इससे कट के आ गया एक, है ना। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू तब भी क्या हो गया 1, चाहे जैसे भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। चलिए फिर आगे हम चलते हैं। अब हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा इसका क्या रिलेशन है, इसके आधार पे हम तमाम फार्मूले डेवलप करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, उसको भी हम इस लेक्चर में पहले बता देते हैं, फिर चलते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय में क्या क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय का हमने आपको बताया था कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पिछले लेक्चर में हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है, आप नहीं पढ़े हैं, तो पिछले लेक्चर में जा कर के इसे रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे कि यहाँ पे यानी जो हाइपोटेनस पे बने स्क्वायर का एरिया इक्वल होता है बेस पे बने स्क्वायर का एरिया और परपेंडिकुलर पे बने स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर। ठीक है, कि बेस पे बने वर्ग का क्षेत्रफल प्लस लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल वो कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो वही आता है, जब इसका वर्ग बनाएंगे साइड एच एच आ जाएगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना। तो इसको इस साइड में अगर लिखा जाए तो देखो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। इसको तीन तरीके से लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है, ये देखो, ये पहला तरीका याद रखिए। एक को इधर ले आइए तो यहां देखो बनेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। नंबर 2, आप पी को ले आओगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 3। ये 3 कंडीशन हो रही ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसके आधार पे 3 यहाँ पे फार्मूले भी बहुत ही इंपॉर्टेंट निकलेंगे। क्या क्या जोड़ा गया है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एच में से घटाया गया है, एच किसी में से माइनस नहीं हुआ है, एच किसी में से माइनस नहीं होता है, एच में से माइनस किया जाता है। कहीं भी एच माइनस में नहीं आएगा, ठीक है ना, एच माइनस में नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जोड़ा गया है ना, बी स्क्वायर और पी स्क्वायर को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो अब हम यहाँ पे देखें कि कहाँ पे बी स्क्वायर
आपको ऊपर मिल रहा है और P मिल रहा है। देखो B यहां मिल रहा है ना, यहां मिल रहा है दो जगह, और P भी दो जगह मिल रहा है, यहां और यहां मिल रहा है ना। तो यहां पे देखो B और P को कब जोड़ सकते हैं, जब उनका डिनोमिनेटर बराबर हो। दो भिन्न को कब जोड़ा जा सकता है, जब उसका हर बराबर हो। तो यहां देखो हर किसमें बराबर है, साइन और कास में बराबर है ना, साइन और कास में हर क्या है, बराबर है। तो यहां देखो स्क्वायर लिया गया है, किसमें जोड़ना है, स्क्वायर में। तो अगर हम यहां लिख दे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर अपान H स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू B स्क्वायर अपान H स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या करें, अब इन सबको जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, है ना। ये और ये हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपान H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान H स्क्वायर। कितना इजी है, ये जुड़ गया तो ये देखो बन गया आपका, हर दोनों में कहीं तो एक ही बार लिखा जाता है, तो ये ऊपर हो गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान H स्क्वायर। बना कि नहीं बना। और अब यहां से देखो इसके बराबर कुछ आपको दिख रहा होगा, पहले इक्वेशन से क्या दिखाई दे रहा है, H स्क्वायर दिख रहा है, तो इसकी जगह पे हम ये H स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हो गया H स्क्वायर अपान H स्क्वायर। ये कट के एक दूसरे से कट के क्या आ गया, एक आ गया, 1/1 को 1 लिखा जाता है ना। तो इस तरह से अब हमारा क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपका एक फार्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई। क्या हो गई, ये आइडेंटिटी हो गई, मतलब कि थीटा के सभी मानों के लिए यह सही रहेगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, क्या हो, थीटा क्या, क्योंकि देखो इस एंगल में जहां हम निकाल रहे हैं थीटा की वैल्यू 90 से कम है, एक्यूट एंगल है, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर 90 से कम है तो यह हमेशा सभी कोणों के लिए सही रहेगा। ठीक है ना, कहां से कहां तक, 0 से 90 तक के लिए। ठीक है, के बीच में जितने भी कोण होंगे सबके लिए यह ट्रू होगा, सही होगा, सत्य होगा, है ना। ये पहला फार्मूला इंपॉर्टेंट आया। पे हम देखते हैं H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर है। तो पहले H स्क्वायर देख लें कहां पे है, जैसे कहां पे है, H स्क्वायर है, एक यहां पे है, और B स्क्वायर काट में है, तो ये और ये लिया जा सकता है ना, क्योंकि दोनों में नीचे PP हमें मिल जाएगा, जो इधर मिलना चाहिए। ठीक है, हर जो आप सिलेक्ट करना है, हर इस साइड में आपको मिल जाए, बाकी दोनों इस साइड में मिल जाए। तो यहां पे देखो हर इसमें और इसमें इस साइड मिल जाएगा, और बाकी H और B इस साइड मिल जाएंगे। तो हम ये ले ले कोसेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया H स्क्वायर अपान P स्क्वायर, और हमारा काट हो जाएगा, है ना, काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया B स्क्वायर अपान P स्क्वायर। इन दोनों को आप माइनस कर दे, है ना, घटा दे, तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें से ये घटेगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान P स्क्वायर। देखो इसको एक बार में कर दिए, अब यहां पे इसके बराबर हम P स्क्वायर लिख सकते हैं,
तो अब यहाँ पे ये हो गया इक्वल टू पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, ये इससे कट के एक आ गया। तो फिर एक फार्मूला बन गया क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका दूसरा फार्मूला आ गया। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी हमें डिनोमिनेटर में एच और पी मिले और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बी मिल जाए, है ना। तो कहाँ है, देखो एच यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ क्या है, बी है। ठीक, अब यहाँ पे हमें पी ऊपर मिल जाए और नीचे बी मिल जाए, पी ऊपर है नीचे बी है, तो यानी इन दोनों का रिलेशन हो जाएगा। तो इन दोनों में देखो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा, पहले सेक लेना है क्योंकि एच वाला लेना है, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, tan को यहाँ नीचे लिख लो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ये घटा दीजिए क्योंकि एच में से ही घटना है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, इसके इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर है ना। तो ये हो गया बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर कट के एक। तो तीसरा फार्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से हमें तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले मिले। पहला क्या मिला है आपका, देखिए पहला क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा ये याद रखिए, ऐसे ही इसी क्रम में याद रखिएगा, प्लस माइनस में, है ना। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे तीन कंडीशन मिलती है इसलिए तीन फार्मूले। फिर ये वाला दूसरा, तीसरा आपका मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले मिल गए, है ना, याद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, किसको, इसको उधर ले जाए तो हम लिख सकते हैं, देखो इसको उधर ले जाइए तो लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। चाहे तो हम कास स्क्वायर को रहने दें, साइन स्क्वायर को उधर ले जाएं तो लिख सकते हैं, इधर बचेगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इनको भी आप लिख सकते हैं। सभी फार्मूलों को आप खुद से लिखिएगा 3 बार, एक बार इसको इधर ले जाइए, एक बार इसको इधर ले जाइए, देखिए क्या बनता है। सारे फार्मूले आपको रट जाएंगे, खुद बैठिए, खुद लगाइए। और यहाँ पे एक और चीज है, देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एच साइन और कास है ना, साइन और कास में क्या है, दोनों में ही यहाँ देखिए एच क्या नीचे एच है ना, ठीक है। तो इसमें हम अगर डिवाइड करें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, है ना। रेशियो का फार्मूला होता है, ये एक ही क्यों होता है मैं बता रहा हूं, ऐसा 2 जगह होगा। देखिए कहां कहां डिनोमिनेटर बराबर है, एक यहां पे है, ठीक है, और कहां डिनोमिनेटर बराबर है, बोलिए, यहां पे है, एक इसका है और एक इसका है, 3 जगह बराबर है ना। तो यहां पे देखिए, अगर इसके बटे करें कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान H
अपान बी अपान एच, एच एच से कट जाएगा तो ये हो जाएगा पी बाई बी, बी यहाँ आएगा, पी बाई बी बराबर टेन थीटा है। तो ये एक फार्मूला बना साइन थीटा इक्वल अपान कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? देखो इसी को उल्टा कर दोगे तो इन दोनों का रिलेशन बन जाएगा, है ना, काट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? काट का बन जाएगा। तो इसलिए एक ही फार्मूला याद रखिए, ये इनको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आपके हम सारे फार्मूले क्लियर हो गए। अब हम प्रॉब्लम पे चलते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। पहला जैसे देखो क्या है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 12/13 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका क्या होता है, सेक थीटा है ना, तो सबसे पहले आप ट्राइंगल बना लो। पहला क्या है, शुरू में आप फार्मूले का प्रयोग मत करो, ट्राइंगल बना लो। सेक थीटा एच बाई बी होता है, यहां से देख लीजिए एच अपान बी, यानी कि ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? ये सेक थीटा इक्वल टू 12/13, तो ये हो गया 12 और ये है 13/12 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन गलत है क्योंकि h की वैल्यू है ना इनसे बड़ी होती है हमेशा। इसको कर लो 13/12। ये आपका हो गया 13 और ये हो गया 12, बेस कितना हो गया 12, ठीक है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो बेस परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा, हाँ देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू पी का स्क्वायर, यानी ये आ गया 25। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं √25 इक्वल टू पी की वैल्यू आ गई 5 आ गई। अब सबकी वैल्यू आप क्रम से रख सकते हैं, है ना, सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मान लो आपसे साइन थीटा की कहा जाए तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 5/13, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/13 और टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या बोलिए, हाँ 5/12। अब इसका उलट दीजिए, बाकी 3 का आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब दूसरा देखिए, साइन इक्वल टू क्या दिया गया है 5/13, यानी यही क्वेश्चन है, 5 है और ये 13 है तो ये 12 आएगा ही। तो अब आपको हल नहीं करना है, यहाँ टेन थीटा प्लस 1/cos थीटा, टेन थीटा आ जाएगा कितना 5/12 प्लस 1/cos थीटा, है ना, 1/cos थीटा मतलब सेक थीटा, 1/cos थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 13/12, नहीं सेक थीटा 13/12, तो ये हो जाएगा 18/12, कट जाएगा 3/2, यानी टेन थीटा प्लस 1/cos थीटा की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। अब देखिए तीसरा cos थीटा cos a, यानी जहां थीटा है वहां क्या दिया गया है 1 दिया गया है, तो यानी a भी 1 है ना। cos थीटा इक्वल टू 1, फाइंड 2 sin a cos a, ये कॉट है, सॉरी कॉट ए की वैल्यू यहां पे थीटा जहां है वहां पे क्या है ए है ना। तो अब निकालिए कॉट इक्वल टू क्या होता है, ये 1 है और ए भी
एक है, यानी ये एक है, कॉट ये ए, चलो बी और सी नाम दे दे रहे हैं ना, तो कॉट एम एन, ठीक है, एम एन ओ, देखिए कॉट ए, यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा ये बाई ये, है ना, यानी 1/1, दोनों ही 1 1 है, तो ये कितना होता है √2। इसका जो निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो ये कितना निकल आएगा √2 हो जाएगा। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 2 sin थीटा इंटू 2 sin A और cos A इक्वल टू हो गया 2 इंटू साइन ए 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2। देखो √2 गुणा होके 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो कुल आंसर क्या आ गया 1 आ जाएगा। अब इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा tan थीटा इक्वल टू 5/12, यानी ये साइड 5 है, ये 12 है, तो ये कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। पेयर रट लीजिए, याद कर लीजिए, 5 है 12 है, तो ये 13 आ जाएगी स्क्वायर नंबर के, है ना। तो इससे निकाल लेंगे, सेक थीटा रख देना प्लस कोसेक थीटा रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अब 5वें नंबर को देखो, वो देखने में कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत ही इजी। कैसे, यहाँ दिया गया है 3 sin थीटा, देखिए दिया है 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा, 3 को इधर ले जाओ, cos थीटा को इधर ले आओ, ते बना sin थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू 4/3। ये अभी हमने ऊपर बताया है, क्या बनता है ये, या यहाँ दे दिया गया tan थीटा इक्वल टू 4/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 है और ये 3 है, तो ये होता है 5। याद कर लीजिए इन सबको, ठीक है ना। अगर ये 3 है 4 है तो ये पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाएगा 5, 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 16 9 25 रूट, है ना, तो उसका 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ से सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ आपको रख देनी है। 4 गुणे 4, देखो साइन स्क्वायर थीटा है ना, ठीक है, तो यहाँ से 4/5 हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 3/5 का स्क्वायर प्लस 2। इसको हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 गुणे 16/25, है ना, माइनस 3 गुणे 9/25 प्लस 25 से गुणा कर दीजिए, इसमें 50/25 हो जाएगा, ठीक है। 2 में किसका गुणा कर दिए, हर बराबर करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 64 माइनस 27 प्लस 50/25। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे पूरे कि सारे फार्मूले हम खुद से निकालें, खुद से सॉल्व करें, तो आपको कभी भी फार्मूले भूलेंगे नहीं। सभी तरह से फार्मूलों को लिखिएगा, खुद से इजाद करिएगा शुरू से, तो अब लग रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कठिन नहीं है, इजी है। फिर हम धीरे धीरे अगले स्टेप पे चलेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।